बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे आगे थ्योरम है कि f एक बाउंडेड फंक्शन है और b पर और p कोई भी पार्टीशन है ए बी की, तो फिर जो अपर सम होगा वो सुप्रीमम होगा किसी भी रिमान सम का, और जो लोअर सम होगा वो इन्फीमम होगा किसी भी रिमान सम का। तो यहाँ पे कुछ एक दो चीज़ें पहले डिस्कस करनी है, फिर हम इस थ्योरम पे आते हैं। वही बेसिक चीज़ पहले बनाएंगे, उसी के ऊपर ही काम करेंगे। फिर ये हमारे पास एक फंक्शन है कोई भी, हम इसके ऊपर एक तो बनाते हैं, अब इसके ऊपर लोअर सम एक बनाया करते हैं हम, अपर सम एक है, जनरल सम रिमान सम जिसे कह लें। लोअर सम में तो हम सिर्फ जो नीचे वाली, मैं सिर्फ 3 इसमें रेक्टेंगल्स बना लेता हूँ, और लोअर सम में हम सिर्फ ये वाली लेंगे। जो फंक्शन की सबसे कम वैल्यू है वहीं पे हम रेक्टेंगल ड्रा करेंगे। लेकिन जो जनरल सम है उस इंटरवल में आप कहीं भी रेक्टेंगल बना सकते हैं। अब मैं जनरल सम बनाने लगा हूँ। जनरल सम के लिए मैं यहाँ पे रेक्टेंगल बना मतलब ये हाइट लेकर, ये वाली हाइट लेके यहाँ पे रेक्टेंगल बना देता हूँ, ये वाली हाइट लेके यहाँ पे रेक्टेंगल बना दी। यानी जनरल सम के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो हमें उसके सुप्रीमम वैल्यू पे बनानी है, इन्फीमम पे बनानी है। अब मैंने फंक्शन की ये वाली वैल्यू चूज़ की, ये वैल्यू चूज़ की है, ये की है, और ये कोई भी किसी कानून के तहत नहीं, किसी को रूल के तहत नहीं, कोई इसमें फॉर्मूला नहीं, जस्ट उस इंटरवल के दरमियान से कोई भी पॉइंट लेके उसके ऊपर आप फंक्शन की वैल्यू मालूम करें और उसको विड्थ के साथ मल्टीप्लाई करें। जो उस इंटरवल की विड्थ है, यानी यहाँ पे विड्थ है इतनी और इसकी विड्थ ये है, यानी उसका जो इंटरवल कह लें या उसकी विड्थ कह लें, उससे मल्टीप्लाई करें। तो जनरल अपर सम ऊपर होगा और जनरल सम दरमियान में हो सकता है कहीं भी, और लोअर सम नीचे आएगा। तो ज़ाहिर है फिर अपर सम जो है वो सबसे बड़ा है, वो सुप्रीमम होगा, बड़ा होगा जितने भी बाकी सम हैं उनसे, और जो लोअर सम है वो तमाम जितने भी समस हैं, रिमान सम्स हैं, वो सबसे उससे छोटा होगा। एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी ये बड़ी अहम चीज़ है। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। पार्टीशन बनाई, पार्टीशन के बाद हमने अपर सम का फॉर्मूला लिखा। अपर सम में ये एम जे क्या है, सुप्रीमम है फंक्शन का, बता चुका हूँ पहले इससे। ये हमारे पास जनरल सम आ गया एफ सी जे, और सी जे क्या चीज़ है, कोई भी वैल्यू है, ये लिखा हुआ मेंशन किया हुआ, सी जे कोई भी वैल्यू है इंटरवल के दरमियान से एक्स की, और उसके ऊपर बनाएंगे हम फंक्शन। तो जाहिर है सुप्रीमम उस इंटरवल की सबसे बड़ी वैल्यू होगी। फिगर से समझा देता हूँ। ये एक इंटरवल है हमारे पास, तो चल रहा था ग्राफ, ये एक इंटरवल आया, इस इंटरवल में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो ये वाली है, और इस इंटरवल सॉरी ये वाली सबसे बड़ी वैल्यू ये वाली, ये बन गया हमारा अपर सम का लाइन बन गई, रेक्टेंगल बन गई। अब जनरल सम के लिए मैं दरमियान से कोई भी वैल्यू उठा लेता हूँ, इस वैल्यू पे जो या इस वैल्यू पे जो भी आंसर आता है वो बना देता हूँ, ये रेक्टेंगल बनेगी। तो अब देख रहे हैं कि सुप्रीमम चूंकि इंटरवल की सबसे बड़ी वैल्यू होती है, बाकी फंक्शन की तमाम वैल्यू उससे छोटी हो रहेगी या ज़्यादा से ज़्यादा बराबर भी हो सकती है। ठीक, तो अब अपर सम में और जनरल सम में क्या फ़र्क है, रिमान सम में ये तो इंटरवल वही है, सिर्फ फ़र्क इसमें है एम जे और सी जे में। अगर एम जे बड़ा है और सी जे छोटा है तो लाजमी तौर पे हमारे पास जो रिमान सम है वो अपर सम से छोटा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो मल्टीप्लाई हुई वैल्यू ये बड़ी है और ये जो इसके साथ मल्टीप्लाई हुई वैल्यू वो छोटी, यहाँ पे बता चुके हैं हम। तो लिहाजा उसका अपर सम और लोअर सम भी उसी लिहाज से उससे छोटा ही रहेगा। तो ये फॉर्म बन गई। अच्छा, अब इसमें एक और बात बड़ी बताना ज़रूरी थी यहाँ पर, सुप्रीमम और इन्फीमम की। वैसे पहले चैप्टर में हमने इसको डिस्कस किया था बड़ी डिटेल के साथ कि सुप्रीमम क्या होता है, इन्फीमम क्या होता है, या उसकी एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर हमारे पास m जो है वो सुप्रीमम है किसी भी सेट A का, तो फिर m माइनस एप्सिलॉन विल लेस देन at least one element of
वन एलिमेंट ऑफ ए। ये सुप्रीमम की डेफिनेशन में बेसिक प्रॉपर्टी है। तो अब इसमें मैं एक सी जे बार एक ऐसा पॉइंट इंटरवल में से लेता हूं, यहाँ पे सी जे बार, किस तरह से कि जब उसके ऊपर मैं फंक्शन की वैल्यू मालूम करूं तो वो बड़ी हो जाए किसे एम जे माइनस माइनस। ये वही बिल्कुल सेम वही बात है जो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कि एम जे जो है ये फंक्शन की वैल्यू आ गई ना, और ये सुप्रीमम किसका, ये भी फंक्शन का ही सुप्रीमम है। इंटरवल के जो फंक्शन का जो इंटरवल है, इंटरवल पे हमने फंक्शन बनाया और फंक्शन का सुप्रीमम है हमारे पास एम जे। तो अब ये बात इसमें, ये चीज़ हम इसमें प्रूव करने जा रहे हैं। अब हमने लिखा सिग्मा जे, और यहाँ पे m की जगह पे सी एफ ऑफ सी जे की जगह पे सी बार जे आ गया, ज़ाहिर है। यानी उसमें जो हमने अभी पीछे ये लास्ट लाइन लिखी थी उसी में वैल्यू पुट कर दी, ये वाली जो थी, ये लास्ट लाइन लिखी इसी में वैल्यू पुट कर दी। या इसको हम ये कहें कि इसी को मैं इसको यूँ करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एफ सी बार जे को हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स जे माइनस एक्स जे माइनस 1 से। मल्टीप्लाई कर दिया पूरे सिस्टम को। एम जे इसको भी ज़ाहिर मल्टीप्लाई होगा, एक्स जे माइनस एक्स जे माइनस 1 माइनस एप्सिलॉन, इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे वो ख़त्म हो जाएगा, बटे में सिर्फ एन रह जाएगा। अच्छा, फिर क्या करें, इसी के ऊपर आप समेशन अप्लाई कर दें, जे फ्राम 1 टू एन, समेशन जे फ्राम 1 टू एन, समेशन जे फ्राम, इसमें तो जे वैसे आना ही नहीं क्योंकि उस वैसे ही सिंपल ही है, लेकिन समेशन तो अप्लाई करेंगे सबके ऊपर। अब ये क्या बन गया, ये हमारे पास रिमान सम बन गया, वो ग्रेटर आ गया, ये हमारे पास अपर सम बन गया, और माइनस अब एप्सिलॉन, ये जो समेशन एप्सिलॉन ओवर एन है, मैं इसको लिख दूँ एन बाय एप्सिलॉन बाय एन, और समेशन 1 फ्राम 1 टू एन। यानी अब यहाँ पे जो 1 है ये वाला, ये n टाइम्स ऐड होगा तो n बन जाएगा। तो इन सिंपल यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, एप्सिलॉन ओवर n मल्टीप्लाई बाय n, ये इसके साथ कट के तो क्या रह गया एप्सिलॉन। इसीलिए हमने यहाँ पे जो वैल्यू माइनस की ये वाली, उसको हमने इस फॉर्म में रखा था। ठीक हो गया, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो अब ये वही चीज़ यहाँ पे उसने वैसे लिख दिया उसको कि सिग्मा जे जो है वो उसके इक्वल, तो यानी वो सारी वैल्यूज़ पुट की। अभी हमने ये देखा, ये हमारे पास फॉर्म बन गई थी। तो बार इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ, यहाँ पे ग्रेटर का साइन आना मिस्टेक है, सुप्रीमम एस पी माइनस एप्सिलॉन। तो अभी हमने यही कहा था कि लास्ट जो अभी लिखी थी डेफिनेशन सुप्रीमम की, वो क्या थी कि एम माइनस एप्सिलॉन विजिबल लेस देन एट लीस्ट 1 एलिमेंट ऑफ द नंबर। तो यहाँ पे वो कंडीशन बन गई। अब उन्होंने सिर्फ वो, अगर मैं इसको ऐसा लिखूँ एस पी माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन, तो बात साबित होगी कि अब जो हमारे पास है एस पी ये सुप्रीमम है किसका, वो भी जो जितने भी रिमान सम है, रिमान सम को हम सिग्मा या सिग्मा बार की फॉर्म में लिख रहे हैं। सेम प्रोसेस हम इन्फिमम के लिए यूज़ करेंगे। तो अगर तो उसकी समझ आ गई तो ठीक, वरना फिर बता दीजिएगा, मैं कर दूँगा हल, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही। बाकी इंशाल्लाह इसे नेक्स्ट में डिस्कस